आज सुबह नूतन दादी ढुनकती ढुनकती यानी धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे के बाहर बनी बालकनी में आई। आराम कुर्सी पर बैठकर धूप की गुनगुनाहट शरीर में भरी ही थी कि तभी नूतन दादी की पतोही बहू ममता एक कटोरी में सेब मैश करके ले आई। नूतन दादी ने बड़े चाव से वो सेब चम्मच से खाकर खाली कटोरी बहू को वापस पकड़ाने के लिए उसकी तरफ बढ़ाई। ममता बहू हाथ बढ़ाकर उस कटोरी को पकड़ पाती उसके पहले ही नूतन दादी के हाथ से वो कटोरी चम्मच छूट गया। टन की आवाज करती हुई कटोरी चम्मच के साथ जमीन पर गिर पड़ी। साथ ही नूतन दादी भी कुर्सी पर बैठे बैठे आगे की ओर झुकी और जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ी। दादी को जमीन पर गिरा देख ममता बहू घबराकर चीख पड़ी और जल्दी से नूतन दादी को संभाल कर उठाया और कुर्सी पर बिठा दिया। ममता बहू की चीख सुनकर घर में मौजूद नूतन दादी के 60 और 62 वर्षीय बेटे आनंद और विनोद के साथ नूतन दादी की दोनों बहुएं और तीनों पोतों के साथ साथ 2 पतोही बहुएं भी बालकनी में पहुंच गईं। उनके साथ 8, 10 और 11 साल के पोते पोती भी आ गए। नूतन दादी के मुंह पर पानी के छींटे मारे गए, लेकिन दादी को होश नहीं आया। दादी को झटपट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जल्दी ही डॉक्टर्स ने नूतन दादी का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। नूतन दादी तो अब हरे भरे वृक्ष की पीत पात हो गई हैं। कभी भी डाल से टूटकर ये पात गिर सकता है। अच्छी बुरी कैसी भी खबर आ सकती है। पूरा परिवार मानसिक रूप से तैयार है। पूरे 80 साल की हो चुकी हैं नूतन दादी इस बार बसंत पंचमी को। ऐसी कोई विशेष असाध्य बीमारी नहीं है। वही सब बुढ़ापे वाली कोई ज्यादा तो कोई कम परेशानियां तकलीफें ही हैं। बचपन और जवानी का खाया पिया बुढ़ापे के शरीर पर क्या असर डालता है, ये नूतन दादी को देखकर बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। 80 साल की उम्र हो जाने पर भी अभी तक चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही छड़ी के सहारे की। डॉक्टर साहब बाहर आते हैं, सब उनकी तरफ लपकते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कैसी है दादी? बड़े पोते ने पूछा। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया था। कल सुबह घर ले जा सकते हैं उन्हें। बाकी अब उनकी खूब सेवा कीजिए। जो भी इच्छा हो दादी की उसको पूरा कीजिए। ईश्वर ना करे वैसे दादी को कुछ हो भी जाता तो, लेकिन दादी के जीते जी वापस घर आ जाने से सबके दिलों में बहुत खुशी हुई। नूतन दादी कभी कभी अचानक इस तरह ढीली पड़ जाती हैं कि लगता है इस बार प्राण गए उनके, मगर सब कहते हैं किसी ना किसी चीज में प्राण अटके हैं नूतन दादी के। ईश्वर जाने किस में प्राण अटके हैं नूतन दादी के। अगले दिन दादी घर आ गई। बेटे ने पूछा, अम्मा कोई खास इच्छा हो तो बताओ। नूतन दादी का पोपला मुंह मुस्कुराया और आंखों में पानी उतर आया। मुंह से निकला, पिपरिया जाना है। पिपरिया यानी वो गांव जिसकी बड़ी हवेली में दादी 9 साल की उम्र में ब्याह कर आई थी। वैसे दादी के फेरे तो तब पड़े थे जब वह 5 साल की थी और उनके पति राधेश्याम उर्फ रद्दू बाबू 8 वर्ष के थे। फेरों के समय रद्दू बाबू अपने चाचा की गोद में ऊँग रहे थे। उन्हें जबरदस्ती जगाया गया तो वो लड्डू के लिए मचल गए। फिर लड्डू की तश्तरी हाथ में पकड़ाई तब फेरे के लिए पाटे पर बैठे थे। दादी तो नन्ही सी दुल्हनिया बनी, ना उनकी गोद में ही सो गई। जैसे तैसे ना उनका सहारा लेकर फेरे लगवाए गए। समय गुजरने के साथ ही तमाम सब गांव वालों की तरह नूतन दादी की आगामी पीढ़ी भी शहर की ओर कूच कर गई। अब दादी की इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। सो दादी सहित पूरा परिवार चल पड़ा पिपरिया गांव की ओर। काफी सालों बाद नूतन दादी के परिवार को देखकर गांव के बड़े बुजुर्गों को बहुत खुशी हुई। सब उनसे मिलने हवेली आए हुए हैं। पुरानी यादों के पिटारे खोले जाने लगे। धूरी बेला के बाद धीरे धीरे नूतन दादी के चरण स्पर्श कर लोग अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद गांव की तमाम घरों की औरतें बहुएं
नूतन दादी के परिवार के लिए खाना लेकर आ गईं। सबने खाना खाया। दादी के लिए खेत से तोड़कर लाए चने के ताजे साग की चटनी नूतन दादी को सबसे ज्यादा पसंद आई। सबके लिए सोने की व्यवस्था भी कर दी गई। नूतन दादी ने सोने के लिए अपने उसी कमरे को चुना जिसमें बाबा के साथ उनके वैवाहिक जीवन की खट्टी मीठी यादों की ध्वनियां अभी तक तैर रही थीं। कमरे में रोशनी के लिए साफ चमचमाती शीशे वाली लालटेन की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ देर तक सभी नूतन दादी के कमरे में उनके पास बैठे रहे। फिर रात गहराने लगी तो दादी ने कहा कि वो आज रात अकेले इस कमरे में सोना चाहती हैं। पहले तो कोई भी दादी को अकेले कमरे में छोड़ने के लिए राजी ना हुआ, मगर जब दादी ने जिद पकड़ ली तो सब राजी हो गए, लेकिन इस शर्त के साथ कि जैसे भी तनिक सी भी परेशानी लगेगी दादी अपने बिस्तर के पास रखकर अलार्म बजा देंगी। दादी मान गई। सब जा ही रहे थे कि तभी दादी ने एक फरमाइश और कर दी कि उनके कमरे में रखे लकड़ी के बक्से को खोल दिया जाए। हवेली के सारे दरवाजे, अलमारियों और बक्सों जड़े तालों की तालियां साथ लाई ही गई थीं। आज्ञा अनुसार लकड़ी का संदूक खोल दिया गया। दादी ने सबको कमरे के बाहर जाने का इशारा किया। सब बाहर निकल गए। कुछ पल बाद नूतन दादी धीरे धीरे चलती हुई लकड़ी के बक्से के पास आ गई। अपनी गर्दन आगे कर बक्से में झांका तो कुछ कथरियां नजर आईं। दादी के पतले होंठ और आंखें मुस्कुरा उठीं। मुस्कुराहट की लकीरें और झुर्रियों की लकीरों में अंतर साफ देखा जा सकता है। ये वही कथरियां हैं जो गांव की औरतों के साथ दालान में दोपहर में बैठकर पुरानी साड़ियों की कतरने काट काट कर बड़ी सफाई और बारीकी से उन्हें सुई धागे से जोड़ जोड़ कर बड़ी बड़ी कथरियां बनाई जाती थी। नूतन दादी ने कांपते हुए हाथों से कथरी को फिर सहलाया और दोनों हाथों से एक कथरी उठाकर उसमें से आती यादों की सुगंध को अपनी सांसों में भरा। पल भर के लिए दादी उसी पुराने माहौल में पहुंच गईं। फिर नूतन दादी ने कुछ और पुराने कपड़ों की चिपकी हुई परतों को हटाया तो उसके नीचे उन्हें वह चीज नजर आ गई जिसके लिए वह गांव आई हुई थी। मुंह में उंगली दबाए हुए प्यारे से बच्चे के लोगो वाला रेडियो। मर्फी, खूब अच्छे से नाम याद है नूतन दादी को। नूतन दादी की आंखें आंसुओं में डबडबा गईं। सब और भी धुंधला हो गया। दादी ने आंखों को भींचकर आंसुओं को बाहर निकाला। धोती के पल्लू से गालों पर बह निकली नमी को पोंछा और दोनों हाथों से पकड़कर रेडियो को पूरी ताकत से बाहर खींचा तो रेडियो बाहर निकल आया। नूतन दादी ने आंखें फैलाकर खूब अच्छी तरह रेडियो को निहारा। मर्फी का रेडियो। नूतन दादी के पति रद्दू बाबू जब शहर में पढ़ने गए थे तब वह नूतन दादी के लिए रेडियो लेकर आए थे। नूतन दादी को रेडियो सुनने का बड़ा शौक था। सुरैया, नूरजहां, शमशाद बेगम, कंचन देवी, देविका रानी, इनके गानों की दीवानी थी नूतन दादी। नूतन दादी को याद आ रहा है सबके सो जाने के बाद किस तरह रद्दू बाबू और वो रजाई के अंदर रेडियो रखकर धीमी धीमी आवाज में गाने सुनते थे। मैं बन की चिड़िया बन के बन बन डोलूं रे, मैं बन का पंछी बन के बन बन बोलूं रे। नूतन दादी रेडियो में लगे गोल गोल स्विच घुमाने लगी। हालांकि दादी समझ रही है कि बिना बैटरी डाले रेडियो नहीं चलेगा, फिर भी वो रेडियो स्टेशन वाली सुई घुमाते हुए रेडियो पर चमकती लाल सुई को कभी लखनऊ स्टेशन पर लगाती तो कभी बीबीसी पर। मौन हो चुके रेडियो में बीता वक्त प्रबलता से मुखरित हो रहा है। जब रद्दू बाबू शहर चले जाते थे तब अकेले में नूतन दादी स्टेशन बदल बदल कर यही गाना तलाशती रहती। आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है,
दादी ने रेडियो को किसी नवजात बच्चे की तरह गोद में उठाया और धीरे धीरे चलती हुई बिस्तर पर आकर बैठ गई। बैठे बैठे नूतन दादी थक गई तो वह लेट गई और रेडियो को अपनी बगल में धर लिया। एक बार फिर रेडियो पर हाथ रखते हुए दादी को वह गीत याद आने लगा जो गर्मी की उस रात को दुछत्ती पर पति रद्दू बाबू के संग तारों को निहारते हुए ये गाना सुना था। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। दादी दादी, अम्मा अम्मा उठो, सुबह हो गई। बेटा, बहू, पोते, पतोही, बहुएं सब दादी को जगा रहे हैं, मगर इतनी सारी आवाजों में से एक भी आवाज सुनकर दादी जग नहीं पा रही। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आशंकित बड़े बेटे आनंद ने अपनी हथेली दादी की नाक के पास ले जाकर दादी की आती जाती सांसों को महसूस करने की कोशिश की, मगर सांसों की गर्म हवा का एक कतरा भी हथेली पर न महसूस हुआ। सब नूतन दादी को देख रहे हैं। नूतन दादी का हाथ अभी भी मर्फी के रेडियो पर है और होठों पर मुस्कुराहट सजी हुई है। आंखें अधकुली हुई हैं, शायद आंखों के रास्ते ही निकले हैं नूतन दादी के रेडियो में अटके हुए प्राण। थैंक यू।